अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़िर इकराम, नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जुलाई 2024 है और आज की वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2। और मैं पहली वीडियो घरेलू मामले में थोड़ा सा हल्का बोला हूँ कि जिसे समझाना चाहता हूँ शायद उसके समझ में आ जाए। शादी ब्याह के रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे जब फैसला करने लग जाएंगे तो ख़ानदान, परिवार, फैमिली, मज़हब, रीत रस्म, कानून, सिस्टम सबको बाला ताक रख देते हैं और अपनी ज़िद पर अड़ कर फैसला करते हैं और पूरा घर परिवार को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मुझे घर परिवार पर थोड़ा बोलना पड़ा और मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं पूरा घर परिवार पे बोलूँगा। नहीं, 1-2 वीडियो तो बनाऊँगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि मैं बनाऊँ घर परिवार पे। बहुत घर परिवार बिगड़ रहे हैं और मुसलमान कौम की बेटियां भी बहुत गलत निकल रही हैं और मुसलमान के लड़के भी बहुत गलत निकल रहे हैं। लड़के तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरे हो गए हैं और अगर लड़के मुसलमान के इतने बुरे हो जाएंगे तो मुसलमान की लड़कियों को फिर कौन संभालेगा। और फिर मुसलमान की लड़कियों को जालिम कौम, दुनिया का सुपर पावर, वो कंटेनर में भर भर के यूरोप अंग्रेज़ों को बेच देना चाहते हैं। जब मुसलमान कौम की बेटियां हिंदुस्तान की कंटेनर में भर भर के ले जाके बेच दिया जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे मुसलमान के लड़के। जब पछताओगे कि हमने कदर नहीं की, इज़्ज़त नहीं की, तो आज हमें कुछ नहीं मिल रहा है। खैर, इस पर मैं बहुत बड़ी वीडियो बना चुका हूँ। खैर, इसको बाद में बनाऊँगा, बाद में समझाऊँगा। आज का जो मौजू था ख़ास मेरा, वो था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने की पूरी तैयारी करने में जुट गया है। अब मैंने जैसा कि पहले बोला था, 2015 में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मुंबई शहर के पुलिस कंट्रोल ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में जो मैंने लेटर दिया था उसमें बोला था कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी। अब उसका वक्त आ गया है और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में भी मैंने बयान किया है कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। तो उसका वक्त आ गया है, इसलिए वक्त से पहले तमाम हिंदुस्तानियों को इससे आगाह करना चाहता हूं कि ए हिंदुस्तान के लोगों, अब वो प्रोपेगेंडा होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी की जाए, तैयारी होगी और पाकिस्तान पे हमला होगा। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब हिंदुस्तान कमज़ोर समझकर हमला करने जाएगा, कांटे में फंस जाएगा। बहुत बुरी मार खाएगा, बहुत बुरी मार खाएगा, बहुत बुरी मार खाएगा और इतनी मार खाएगा कि पूरा देश नहीं बचेगा, फिर सब कुछ खो देगा वो। तो हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपको कुछ बताता हूँ, सिस्टम बताता हूँ। अब जो है ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान में दंगे फसाद करवाए जाएंगे, हिंदुस्तान में धमाके करवाए जाएंगे, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा सकता है जिससे कि हिंदुस्तान का बच्चा ये कहे कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। लेकिन ये क्यों प्रोपेगेंडा किया जाएगा? पाकिस्तान कमज़ोर है उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि ईरान को मारने के लिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान से ईरान पे तो मार नहीं सकते, हिंदुस्तान से ईरान पे हमला करने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि हिंदुस्तान तो इसराइल का दोस्त है, लेकिन हिंदुस्तान रूस का दोस्त है और ईरान भी रूस का दोस्त है। ईरान और रूस की दोस्ती इस वक्त बड़ी मजबूत है। ईरान और रूस की दोस्ती इस वक्त बड़ी मजबूत है और हिंदुस्तान भी रूस का दोस्त है। अब हिंदुस्तान ईरान पे तो हमला कर नहीं सकता है तो दुनिया का सुपर पावर वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके कैसे ईरान को मारे।
हालांकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ही वो ईरान को मारना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को उकसा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, और जब पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला करेगा तो उस वक्त 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को मार के ख़त्म कर दिया जाएगा कि भैया क्या करें, ये मिसाइल है ना टेक्नोलॉजी के ख़राबी से ईरान में गिर गई, हमने मारा था पाकिस्तान में, जाके गिर गई ईरान में। तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए ये गलती दिखा करके अपना काम तमाम कर लेने का सोच रहे हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं पूरे हिंदुस्तान को, मेरी वीडियो जहां तक पहुंचे मैं चाहता हूं कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो और किसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाओ कि हिंदुस्तान के बच्चे को ये पता चल जाए, इससे पहले कि जब ये प्रोपेगेंडा शुरू करें, लोगों का, आवाम का कत्ल करें, लोगों को बम से उड़ाएं, लोगों को बहुत तकलीफ दें, हिंदू मुसलमान का फसाद करवाएं, उससे पहले लोगों को पता चल जाए कि ये सब इसलिए करवाया जाएगा कि ईरान को दो न्यूक्लियर मार के सुपर पावर का रास्ता साफ करना है। क्यों? क्योंकि गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है सुपर पावर को, समझ गए ना। इसलिए तो सुपर पावर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके 2025 तक पाकिस्तान पे हमला करवा सकता है या प्रोपेगेंडा तेज कर सकता है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और पाकिस्तान पे हमला करेगा तो बहुत बड़ी बड़ी जंग होगी, और उस जंग के दौरान हिंदुस्तान हार जाएगा। लेकिन कुछ दिन जंग चलेगी, चाहे 6 महीना चले, चाहे साल भर चले, लेकिन जंग चलेगी। उस दौरान आवाम को खाने के लिए चाहिए ना, बम गिरेगी, मिसाइल गिरेगा, तो आवाम को अपनी जान की हिफाजत करना है ना। तो लोगों को चाहिए कि जहाँ भी गांव खेड़े में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, मुनासिब है तो अपने घर के किसी जगह में ज़मीन के अंदर खोद के थोड़ा सा जगह बना लें जहाँ की जगह, जब जंग होगी तो जाके उसमें बैठ जाएं, लेट जाएं आराम से, और 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बाहर ना निकलें। जैसे कोई ख़तरा महसूस करें, अंदर जाके बैठकर बैंकर बना लें, अंदर जाके बैठकर अपनी जान की हिफाजत करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, अपनी जान की हिफाजत करें। ऐ मेरे हिंदुस्तान के लोगों, 2025-26 में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अभी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, आप खाने पीने का इंतज़ाम कर लें और कहीं छुप कर अपनी जान बचाने का इंतज़ाम कर लें। बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बहुत बड़ी 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 जंग होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मेरा जो आज का ख़ास मकसद है आपको बताना है कि ये क़यामत के करीब का वाक़या है, क़यामत बिल्कुल करीब पर है। इंशाअल्लाह 2040, 41, 42 तक, उससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर होंगे, और उससे भी पहले काना दज्जाल होगा, और उससे भी पहले हज़रत ईसा मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम उससे भी दज्जाल से भी पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। जल्दबाजी में गलत अल्फाज निकल गया। 40-42 तक आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पर होंगे। उससे पहले 40 दिन का वाक़या काना दज्जाल का होगा, और काना दज्जाल का 40 दिन का वाक़या तकरीबन कमोबेश 1 साल 2.5 महीना होगा। उससे भी पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आ चुके होंगे, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले बड़ी जंग शुरू हो चुकी होगी। तो मेरे दोस्तों, बड़ी जंग जो शुरू होने वाली है 2025-26 में 25-26 में शुरू होने वाली है। ये अभी पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। इसी 25-26-27 के आसपास हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना होगा, और उसके बाद काना दज्जाल आएगा, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। 2040, 41, 42 तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे। यानी इस अंदाज से बिल्कुल ये क़यामत के करीब का वाक़या है। तो मुसलमानों, मुझे अल्लाह की तरफ से इल्म दिया जाता है मुझे बहुत इल्म दिया जाता है, और ये हुक्म है कि मैं लोगों को आगाह करूं। ऐ लोगों, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का नसीहत किया बंदा हूँ। मैं कोई नबी नहीं हूँ। माज़अल्लाह, 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 मैं कोई नबी नहीं हूँ।
आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उम्मती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं ट्रेनिंग याफ्ता हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे बहुत कुछ बताया गया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा आप तक, आपको ये इल्म पहुँचा देना, ये इल्म आप तक पहुँचा देना मेरा फ़र्ज़ है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, क़यामत करीब है और क़यामत के करीब करीब का वाक़या पेश हो चुका है। बड़ी बड़ी जंगें शुरू हो चुकी हैं, बहुत बड़ी जंग अब 24, 25, 26 तक, 27 तक पूरी शुरू हो जाएगी। और जो 25, 26, 27 का साल है, ये घमासान जंग का साल होगा। इस सालों में बहुत घमासान जंग होगी, बहुत घमासान जंग होगी। बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। तो मुसलमानों, तैयार हो जाओ। और मैं सभी लोगों को कहूँगा, फैमिली वाले लोगों को कहूँगा, बच्चे वाले लोगों को कहूँगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को कहूँगा कि ये 24, 25, 26, 27 का जो साल है, अभी तक बहुत बड़ी जंग शुरू नहीं हुई है। मुमकिन है 24 ये ख़त्म होते ही 25 में शुरू हो जाए। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, खाने पीने का इंतज़ाम कर लें। और जहाँ रहाइश है वहाँ आसपास में कहीं ज़मीन के अंदर कोई बना लें जगह, जहाँ पर जंग के दौरान अपनी जान की हिफाजत कर सकें, यानी बैंकर बना लें। और अपने अपने घर वालों, अपने अहलवाल की जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करें। क्योंकि जब बड़ी जंग होगी ना, तो कुछ गुंडे भी बाहर निकलेंगे जो लोगों की, औरतों की इज़्ज़त लूटेंगे। कुछ ऐसे तबके के लोग भी निकलेंगे जो मुसलमान की औरतों को खींच घसोट कर ले जाके कंटेनर में भर के बेच कर पैसे कमाएंगे और उनको ले जाके अंग्रेज़ों के बाज़ार में बेच देंगे। तो मुसलमान कौम की लड़कियों, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। ए मुसलमान की लड़कियों, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियों का किस्सा, वाक़या मुझे बताया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को मुझे दिखाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ तक कि मुसलमानों, मुझे लड़कियों की शर्मगाह भी दिखाई जाती है और लड़कियों को बग़ैर कपड़े का भी दिखाया जाता है। लड़कियों के साथ जो ज़िना करते हैं जालिम लोग, वो भी दिखाया जाता है। लड़कियों को पकड़ कर ले जाकर कैद कर लेते हैं उनकी इज़्ज़त लूटने के लिए, वो भी दिखाया जाता है। लड़कियों को कैद करके उनकी इज़्ज़त लूटेंगे कल, वो भी दिखाया जाता है। कुछ लड़कियों को कैद कर चुके हैं, वो भी दिखाया जाता है। कुछ लड़कियों को आने वाले समय में कैद किया जाएगा और उनकी इज़्ज़त लूटी जाएगी। और उनकी इज़्ज़त ऐसी लूटी जाएगी, ऐसी लूटी जाएगी, एक भीड़ उनकी इज़्ज़त लूटेगी और ऐसे लूटेंगे कि वो बच्ची, वो लड़की, वो औरत अपने सीनों से सांस तक न ले सकेगी। बहुत बेदर्दी से इज़्ज़त लूटेंगे। ऐ मुसलमान लड़कियों, ऐ मुसलमान औरतों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ऐ मुसलमान मेरी कौम की बेटियों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ताकि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को भेजकर तुम्हारी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज के पहली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मेरा सबसे बड़ा रोल है कि मैं मुसलमान कौम की बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करूँ। जो किसी जालिम कौम जो मुसलमान औरतों की इज़्ज़त आबरू लूटने का प्लान कर रहे हैं, मंसूबा बनाए हुए हैं, ये जालिम कौम मुसलमान कौम को मार करके उनकी बहन बेटियों को बाज़ार में बिठाना चाहती है। मुसलमान कौम की लड़कियों को उठा ले जाना चाहती है, कंटेनर में भर भर के दुनिया के बाज़ारों में बांट देना चाहती है। ये गलती मुसलमान लड़कियों की है कि जब मुसलमान की लड़कियां ही आवारा हो गई हैं, तो फिर अल्लाह ताला आवारा लोगों को उन पर छोड़ दिया है, मसल्लत कर दिया है कि लो, इनको बुराई पसंद है तो तुम भी बुराई करो, तुमको भी पसंद है तुम जाओ करो। इसीलिए चारों तरफ मुसलमान के मिनिस्टर, मुसलमान के नेता, बड़े बड़े मुसलमान के मुल्क कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और कर भी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह हिफाजत नहीं कर रहा है। और अल्लाह, मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक हिफाजत नहीं करेगा जब तक कि मुसलमान की लड़कियां खुद अपनी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं करेंगी, खुद से शर्म हया नहीं करेंगी, खुद से अपने आप को इस्लाम पर नहीं लाएंगी, खुद से लिबास पहनना नहीं शुरू करेंगी, खुद से खुशी से अपनी इज्जत को ढकना नहीं शुरू करेंगी।
अपने गुनाहों से जब तौबा करना शुरू कर देंगी तो अल्लाह भी अपने किसी बंदे को भेजकर ताबीरें बनाना शुरू कर देगा कि अल्लाह अब इनकी हिफाजत करो। तो मेरी मुसलमान कौम की बेटियों, खास करके मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है, बहुत इल्म दिया गया है तुम्हारे बारे में, बहुत जानकारी दी गई है। ऐ मुसलमान कौम की लड़कियों, मैं तुमको हर तरह से देखता हूँ, कपड़े के साथ भी देखता हूँ, कपड़े के बगैर भी देखता हूँ, और ये सब कुछ मुझे एक नसीहत के लिए बताया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि मैं अच्छी तरह से समझ सकूं कि दुश्मन का प्लान क्या है और कौन से दुश्मन है, कौन से दुश्मन कहाँ से क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ऐ मुसलमान लड़कियों, मुझे झूठा मत समझना कि ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह ने इसको कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया, ऐसा नहीं है। बहुत जानता हूँ मैं। मुझे यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को कंटेनर में भर के दूसरे मुल्क में भेज दिया गया है, वो लड़कियों से भी मुझे मिलाया जाता है, हालांकि मैं उस मुल्क में कभी गया ही नहीं हूँ। फिर भी मैं उस मुल्क में जाकर उनको देख कर आता हूँ। तो अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने जो मुझे ख्वाब के ज़रिए, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे चलते चलते चले जाता हूँ, ख्वाब के ज़रिए, बसिलसिला ख्वाब के ज़रिए रूहानी तौर से वहाँ पहुँच जाता हूँ, लड़कियों को देख कर आता हूँ कि ये लड़कियाँ फ़लाने जगह की हैं और ये पकड़ी गई हैं, यहाँ पर बेची गई हैं, यहाँ पर बाज़ार में उनको बिठाया गया है, यहाँ पर उनकी इज़्ज़त लूटी जाती है, ये कौन सा मुल्क है, वो सब बताया जाता है, दिखाया जाता है। जितना मेरा अल्लाह चाहता है, जितना मेरा परवरदिगार चाहता है उतना बताता है। जितना वो बताता है मैं उतना ही जानता हूँ, जितना वो ना बताए तो मैं अपने आप से नहीं जान सकता, अपने आप से नहीं जान सकता। मेरे अल्लाह का फजल है, जो अल्लाह बताता है उतना ही जानता हूँ। तो ऐ मुसलमान लड़कियों, तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहती हो, इज्जत से खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, तो अपने ख़ानदान में शादी करो, अपने रिश्तेदारों में शादी करो, अपने कर्जन में शादी करो, अपने करीब ख़ानदान के रिश्तेदारों में शादी करो, और पूरा ख़ानदान एक दूसरे को लड़की लड़का दे करके ऐसे एकजुट रहें, ऐसे मिले रहें। देख लो एक उंगली दूसरे उंगली में कैसे मिली हुई है। तो ये एक मुक्का भी बन जाता है। तो तुम इस तरह से एकदम मजबूत हो जाओ। और अगर जो जालिम तुम में एक माहौल बनाना के चाहते हैं, एक हवा छोड़ रखे कि यार गर्जन में शादी करते हैं तो बहन है, ये तो ये है वो है, दरअसल वो जानते हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में एक दो लड़कियां हैं जो बहुत मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, लड़कियों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, और जो मुसलमान पहले बहन बनाते हैं फिर जान बना लेते हैं। मैं वो सब किसी का नाम जिक्र नहीं लूँगा कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर ना डाली जाए या कट कर दिया जाए। बहरहाल तुम लोग सुने होंगे हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के सब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान वो अपनी कर्जन से शादी कर लेते हैं, कभी बोलते हैं ये मेरी बहन है, फिर अपनी जान बना लेते हैं, बीवी बना लेते हैं, और कैसा कैसा डायलॉग मारते हैं कि बुर्का पहनती है लेकिन उनका जिस्म सारा ख़ानदान देख ले। दुनिया भर की बातें करते हैं। अबे जिस्म ऐसे कैसे पूरा ख़ानदान देख लेगा। लड़कियां बुर्का पहन के निकलती हैं, जिससे निकाह होता है, जिससे वो शादी करती हैं, उनका शौहर ही उनका पूरा सब कुछ देखता है, प्यार करता है, उनके लिए तो है ही है। अल्लाह ने हर किसी का जोड़ा बनाया है, कीड़े मकोड़ों का जोड़ा बनाया हुआ है। अगर इन जाहिलों को इल्म नहीं है तो मैं बता दूं, अल्लाह ने दरख्तों का भी जोड़ा बनाया हुआ है। एक दरख्तों बागों के बारे में जिनको बहुत बड़ा इल्म है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, खजूर का भी जोड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, एक जोड़ा है जिसको पपीता बोलते हैं, पपैया। पपीता अगर जोड़ा नहीं रहेगा तो पपीता का फल नहीं आएगा। आसपास में पपीता नर मादा रहना चाहिए, मेल फीमेल का वो जो दरख्त आता है वो होना चाहिए, तो पपीता का फल बड़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसा छोटा मोटा फल आके सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक जैसे ही पेड़ में देखा तो पूछा, तो मैंने बोले यार वो ये मादा है, नर नहीं है। नर का पेड़ अगर यहाँ लग जाए तो इसका फल बड़ा हो जाएगा। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम
जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।